ओम शांति। हमें कहा जाता है कि अवगुण छोड़ने हैं और गुणों को धारण करना है, परंतु ऐसा क्या विधि है, उपाय है या ऐसे कौन से टूल्स हैं, मेथड है कि हम अवगुणों को छोड़कर गुणों को धारण कर सकें। बहुत सारी विधियाँ, बहुत सारी टेक्निक्स हम यूट्यूब्स में सुनते हैं, लेकिन उसमें से कई इफ़ेक्टिव होते हैं, सक्सेस होते हैं, लेकिन कई सक्सेस नहीं होते हैं। हमें जो बाबा समझाते हैं, टेक्निक समझाते हैं, युक्तियाँ बताते हैं, विधि बताते हैं, वो बहुत सिंपल और इजी होता है और इससे आत्मा जो है वो भीतर से बिल्कुल इनर पॉइंट से अपने अवगुणों को छोड़कर गुणों को धारण करती हैं। अगर हम इन सब बातों को एक एनर्जी के रूप में समझें, ऊर्जा के रूप में समझें और इसे साथ साथ विजुअल करते जाएं, तो ये बेहतर होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक ऊर्जा हैं, हमारे भीतर दूसरों को देख करके, अवगुणों को देख करके हमारे भीतर एक काली ऊर्जा, जैसे काला धुआं भर गया हुआ है। अब उस काले धुएं की जगह हमने पॉजिटिव धुआं यानी कि वाइट ऊर्जा, वाइट धुआं हमने अपने अंदर भीतर भरना है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें बाबा बताते हैं कि स्वमान में रहना है। जब भी जल पीना है तो वो भी स्वमान लेकर, भोजन खाना है स्वमान लेकर, और साथ में परमात्मा की याद में रहना है, क्योंकि परमात्मा एक बहुत हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है, पवित्र ऊर्जा है, जिसे भी कह सकते हैं कि वाइट एनर्जी है। जब हम इन सभी चिंतन में या इस प्रोसेस को, इस मेथड को करते हैं, तो हमारे भीतर में जो काला धुआं भरा हुआ है, जो ब्लैक एनर्जी भरी हुई है, जिसे हम अवगुण भी कहते हैं, इम्प्योरिटीज़ भी कहते हैं, तो उसकी जगह एक्सचेंज हो जाती है वाइट एनर्जी में, वाइट धुएं में। जैसे कि हम विजुअल करेंगे कि हम एक ब्लैक धुएं से भरे हुए हैं, परंतु अब हमें ज्ञान मिला, हमें योग का मेथड पता चला। हम जब भगवान को याद करते हैं तो वो उस शक्ति, उससे हमें शक्ति मिलती है और ज्ञान से हमें तरीका पता चलता है कि हमने ज्ञान को किस तरह से यूज़ करना है और अपने आप को कैसे सेफ रखना है, हर जगह पर, हर हर पर्सन से मिलते हुए, और अपने आप को अवगुणों से बचाना है और गुणों को धारण करना है। ये साथ साथ चलता रहेगा। तो इसको हम एनर्जी से देखते हुए अपने अंदर, जब हम एक ब्लैक धुएं को देखते हैं, तो हमने क्या करना है, हमने मेथड यूज़ करना है, ये सारी विधियां अपनानी हैं। और जब हम इसके यूज टू हो जाएंगे, तो हमारे भीतर का काला धुआं हटते हटते वाइट में एक्सचेंज हो जाएगा। वाइट में एक्सचेंज हुआ तो ये एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाएगी, जिसे कि हम गुण कहते हैं। तो हमारे अवगुण जो हैं वो गुणों में उतरने शुरू हो जाएंगे, और इसका हम यूज़ अफर्मेशन के द्वारा कर सकते हैं या विजुअलाइजेशन के द्वारा भी कर सकते हैं। तो ये विधियां हैं गुणों को धारण करने की। जैसे 5 स्वरूपों का हमने जो प्रोसेस हम जो करते हैं, तो 5 स्वरूप के ध्यान में जब हम अपने आप को सतयुग की सृष्टि के राजा के रूप में देखते हैं, तो उस राजा के जो गुण हैं वो हमें समाने शुरू हो जाते हैं। जिसे कि हम ऊर्जा के रूप में लेंगे तो ब्लैक से वाइट एनर्जी के रूप में एक्सचेंज हो जाता है, जिसके लिए समय लगता है, लेकिन जिसकी कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा होगी और जिसकी पॉजिटिविटी और डिटर्मिनेशन ज़्यादा होगी, तो उसको कम समय लगेगा, और जिसको थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। और सेकंड मेथड, जैसे कि हमें बोला जाता है, बाबा कहते हैं कि सी नो ईवल, स्पीक नो ईवल, हियर नो ईवल। हम इसको माइंड के अकॉर्डिंगली समझेंगे, फिज़िकली के अकॉर्डिंगली समझेंगे। जब हम आँखों से देखते हैं, कॉन्शियसली देखते हैं, कोई गलत हो रहा है, कोई गलत हम चित्र देखते हैं आँखों से, तो ऑटोमेटिकली वो मैसेज गलत, इम्प्योरिटी वाला, अवगुण वाला हमारे मन में चला जाता है। लेकिन वो भी
हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक तब तक नहीं जाएगा जब तक वो आँखों से देखा हुआ हम बुद्धि से उसको बार बार रिपीट नहीं कर लेते। लेकिन जब हमें फुल स्टॉप लगाने की आदत होगी, हमें इस ज्ञान का पता होगा कि आँखों से अगर गलती से अगर कुछ देख भी लिया है तो उसको बुद्धि से रिपीट नहीं करना है, क्योंकि हमने वन टाइम आँखों से देखा, कॉन्शियसली देखा, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में हमने उसको बार बार रिपीट किया, उस चित्र को बार बार देखा, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार, तो जिससे कि सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डिंग हो गई हमारी अवगुणों की। तो जिससे कि हमारी ब्लॉकेजेस आ गई, बाधा आ गई, ऑब्स्टिकल आ गया गुणों को धारण करने में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें मनुष्य से देवता बनने में, गुणों को धारण करने में जो ब्लॉकेजेस, ऑब्स्टिकल लेके आते हैं। तो इन सभी छोटी छोटी बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे कि आँखों से कुछ भी गलत नहीं देखना है, कानों से भी गलत नहीं सुनना है, क्योंकि एक बार अगर कान से हमने सुना, कुछ गलत सुना, कोई किसी को गलत बोल रहा है या किसी की चुगली कर रहा है तो हमने सुना, तो वो मन वो है संकल्पों को बार बार घुमाता रहेगा, जिससे कि वो गलत जो एनर्जी है वो हमें गुणों को धारण करने नहीं देगी और हमारे चित्त में वो बैठ जाएगा। क्योंकि कभी कभी आपने देखा है कि हमने बाहर से कुछ गलत सुना, कि जैसे कि उसको फलानी बीमारी है, और वो हमारे मन में ये घूमता रहेगा, उसको ये बीमारी है, उसको ये बीमारी है, ये बीमारी है। तो वो क्या करेगा, वैसे ही सेल्स, वैसा ही बॉडी में रिएक्शन करेगा हमारे, और वो रिएक्शन से वैसे ही सेल्स बनेंगे और वही हमारे अंदर के ऑर्गन्स को ख़राब करेंगे, हमारी फिज़िकली बॉडी ख़राब होगी। तो इन सब बातों का अगर हम फिज़िकली देखें या ऊर्जा के रूप में देखें, अगर जिसको जिस तरह से समझ आता है उसको उस तरह से समझने की कोशिश करें, ताकि हम इन सब बातों को अटेंशन रखते हुए, अवेयरनेस रखते हुए हम इन चीज़ों से दूर रहें, ख़ुद को दूर रखें। तो आँखों से ना तो गलत देखना है, अगर दिख भी गया तो उसको मन में बार बार उस चित्र को नहीं लाना है, कानों से गलत नहीं सुनना है, हेयर नो इवल अगर सुन लिया है तो उसको मन में बार 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 घुमाना नहीं है, क्योंकि वो फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, बुद्धि में, मन में छप जाएगा। और कभी हम कोई काम कर रहे हैं या कुछ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव संकल्प जो है वो घूमेगा, जिससे कि हमारी बॉडी की एनर्जी वाइट वाली वो ख़त्म हो जाएगी और ब्लैक एनर्जी भर जाएगी, और ब्लैक एनर्जी ही साउंड करती रहेगी, और ना ही हमने कुछ बुरा बोलना है। तो अगर हम कुछ गलत बोलेंगे, अगर निकल भी जाए, तो बाबा हमें कहते हैं कि माफ़ी मांगनी है उस आत्मा से भी और मुझसे भी। तो ये प्रक्रिया है, ये मेथड, ये टूल्स, ये टेक्निक्स करने हैं जो कि ईजी है, और इसको यूज़ करते हुए अपने आप को इस एनर्जी से, इस कॉन्शियसनेस से बचाना है। इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा सबसे इम्पोर्टेंट व्यू यही था कि जो मुझे समझ आया है, जो मैंने फ़ील किया है, जो मैंने अपनाया भी है, एनर्जी वाइज भी और फिज़िकली भी, तो हम इन बातों से अगर दूर रहें, एनर्जी को देखते हुए और कॉन्शियसनेस को देखते हुए, अगर हम गुण धारण करना चाहते हैं, बाप समान बनना चाहते हैं, तो इस एनर्जी फील्ड को हमने ध्यान रखना है, हमने अपनी एनर्जी को वाइट रखना है, और फिज़िकली कॉन्शियसली हमने सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन रखना है। वो तब होगा जब हम कॉन्शियसली गलत नहीं देखेंगे, तभी वो गुण जो है, वो स्थिति जो है स्टेबल रहेगी, कैरी फॉरवर्ड होगी। हम इजीली अपने हर ऑब्स्टेकल्स को पार कर सकते हैं, हम इजीली बाप समान या मनुष्य से देवता बन सकते हैं। जब हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, अपनाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, तो हम दूसरों को भी, जो बाबा कहते हैं ना, दूसरों को भी आप समान बनाएं, बाप समान बनाएं, तो वो सेवा इजीली हम कर पाएंगे। ओम शांति।